अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है बोला सर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। आप लोगों को डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सर मैंने एक क्या बना रखा है, एक बियरिंग बना रखा है। और ये कौन सा बियरिंग है? बोले सर इट इज द बॉल बियरिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रोलिंग एलिमेंट है वो क्या है? बॉल्स हैं। क्लियर है? एक बात तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं यहां पर आप लोगों को टर्मिनोलॉजी बताऊंगा कि जो बॉल रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होते हैं उनके अंदर क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, और बोला सर इसके अंदर जो केज है उसका क्या काम है। और मैं आप लोगों के लिए एक दैट मीन्स बियरिंग भी लेकर आया हूं। तो आप लोगों को होप सो ये दैट मीन्स बियरिंग दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस बियरिंग को यहां पर लगाता हूं तो सेम डिट्टो ऐसा ही कुछ दिखेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर क्या है? बॉल्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं दैट मीन्स इसको ये भी दिखाऊंगा। कई लोगों को ये होता है कि सर दैट मीन्स क्या है? बोला सर इसका आउटर रेस जो है रोटेट कर रहा है। और अगर मैं बात करूं तो बोला सर इसका इनर रेस भी रोटेट कर रहा है। तो बोला सर यहां पर बात होती है कि सर इनर रेस आउटर रोटेट करता है। तो सर ये किस पर डिपेंड करता है? कहां पर इनर रेस रोटेट करेगा, कहां पर आउटर रेस रोटेट करेगा। और उसके बाद हम एक छोटी सी क्लासिफिकेशन देखेंगे रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की, और ये भी बात करेंगे कि सर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्यों कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले टर्मिनोलॉजी। जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। तो आप लोगों को यहां पर दिख रहा हो तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर यहां पर ये मैंने बनाया। बोला सर दैट मीन जो आउटर सर्कल है आपका, वो आउटर सर्कल क्या कहलाता है? बोला सर ये कहलाता है आउटर रेस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज आउटर रेस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं जो इनर सर्कल है हमारा, इनर सर्कल को हम लोग कहेंगे बोला सर इट इज द इनर रेस। ये हम लोग क्या कहेंगे? बोला सर दिस इज द इनर रेस। ये आपकी इनर रेस होगी। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं दैट मीन छोटे छोटे जो सर्कल, ऑरेंज कलर के जो सर्कल हैं, ये सर्कल कहलाते हैं क्या? बोला सर देयर इज अ रोलिंग एलिमेंट। ये आपके क्या होंगे? बोला सर दीज आर रोलिंग एलिमेंट्स हैं। ये आपके रोलिंग एलिमेंट है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि सर इन रोलिंग एलिमेंट्स को ये जो व्हाइट कलर का कुछ पार्ट जो है वो क्या कर रहा है बेटा? जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? इनको वो जोड़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये बेसिकली बेटा क्या होता है, आप इसको बोलते हो बोला सर केज, और हम इसको क्या एक और नाम से बोल देते हैं? बोला सर इट इज अ सेपरेटर। और कई बुक्स के अंदर इसको क्या बोला गया है कि बोला सर इट इज द रिटेनर। क्या बोला गया है? बोला सर इट इज ऑल्सो नोन एज रिटेनर। इसको हम लोग रिटेनर भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या है? बोला सर गियर की टर्मिनोलॉजी है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। अब बेसिकली हम लोगों को ये होता है कि सर इसके अंदर हमारे पास आउटर रेस है, इनर रेस है। तो सर इन दोनों में से सर क्या सिर्फ इनर रेस ही रोटेट करती है, या बोला सर आउटर रेस ही रोटेट करती है? तो बोला सर ये किस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेटा दैट मीन देयर इज अ रोटेशन ऑफ रेसेस, तो यहां पर हम लिखेंगे दैट मीन्स देयर इज अ रोटेशन ऑफ रेसेस। ठीक है, आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होता है कि सर इसके अंदर जो रेस रोटेशन करती है वो कौन सी करती है। तो हम लोग कहेंगे कि जो आपकी रेसेस हैं वो दैट मीन्स क्या करेगी? इनर भी रोटेट करती है और आउटर भी रोटेट करती है। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये आपका क्या है? बोला सर बियरिंग है। इसके अंदर बाहर वाला क्या है? आउटर रेस। और जो अंदर वाला आप लोगों को दिखाई दे रहा है छोटा वाला, वो क्या है? बोला सर इट इज द इनर रेस। तो अगर मैं दैट मीन्स यहां पर क्या करूं, मैंने अपनी उंगली यहां पर डाल दी। अब हम लोग अगर इसको घुमाते हैं तो आप लोगों को दिख रहा है क्या रोटेट कर रहा है? क्या रोटेट कर रहा है? बोला सर इट इज द आउटर रेस रोटेट कर रहा है। क्लियर है? अब हम बात करें तो बोला सर अगर मैं इस आउटर रेस को पकड़ लेता हूं, उंगली डालता हूं, तो दैट मीन्स क्या हो रही है? बोला सर मेरी उंगली घूम रही है। तो दैट मीन्स एक टाइम पे बोला सर एक रेस रोटेट कर रही है। एक बार इनर रेस रोटेट कर रही है, एक बार आपकी आउटर रेस रोटेट कर रही है। तो इसके अंदर हम बात करें तो बोला सर ये किस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप बात करते हैं बोला सर हम कह देंगे कि सर हमारी इनर रेस भी रोटेट करती है, इनर रेस भी रोटेट करेगी।
और हमारी आउटर रेस भी रोटेट करेगी। गॉट इट मेरे बच्चे? इनर रेस और आउटर रेस आपकी दोनों ही रोटेट करती हैं। तो बोला सर इट डिपेंड्स ऑन किस पर? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल पर। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा इनर रेस आपकी कहां पर रोटेट करेगी, चले आउटर रेस की बात करते हैं। आउटर रेस की अगर मैं बात करूं तो बोला सर हम लोग देखते हैं हमारी जो बाइक है, जो बाइक का आप लोगों का चक्का है, ऑब्वियसली बात है बाइक के अंदर क्या एक बेरिंग लगा होता है, दैट मींस वो क्या है इनर रेस रहेगी, और आउटर रेस बेटा बेसिकली क्या करेगा, पहिया जो घूमता है वो किस पर होता है, आउटर रेस पर। तो क्या करेगी वो पर आउटर से रोटेट कर दी। बाइक हो गई, आपके घर में जो सीलिंग फैन लगे हुए होते हैं दैट मींस उनमें भी क्या है आउटर रेस बेसिकली रोटेट करती है। और बोला सर हमारी जो मोटर है, आपके घर में जो पानी की मोटर है, हम लोग बात करें हमारी जो इलेक्ट्रिकल मोटर है उनके अंदर कौन सा रेस रोटेट करता है? बोले सर इनर रेस वहां पर रोटेट करता है। तो सर इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। हम लोग क्या कह देंगे यहां पर कि सर ये जो कौन सा रेस कब रोटेट करेगा, दैट मींस ये भी रोटेट कर सकता है, ये भी रोटेट कर सकता है। इट डिपेंड्स, हम क्या कहेंगे? बोले सर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? एप्लीकेशन। ये किस पर डिपेंड करेगा भाई? एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा कि सर कौन सा एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। तो सर इनर भी रोटेट कर सकता है और आउटर भी रोटेट कर सकता है। तो होप सो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सर दोनों ही रेसेस रोटेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं, दैट मीन देयर इज आगे। बोला सर हम लोगों को यहां पर दिखा कि बोला सर देयर इज एक यहां पर लिखा हुआ है कि बोला सर देयर इज अ केज, आपने बोला इसको सेपरेटर और दैट मीन देयर इज अ रिटेनर। तो बोला सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केज, रिटेनर और सेपरेटर? तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बोला सर फंक्शन ऑफ केज। जो आपका केज है उसका क्या फंक्शन होता है? तो सबसे पहले दैट मींस मैं मोटी मोटी यहां पर आप बात करूंगा कि कई बार बेसिकली होता है कि हमसे पूछ लिया जाता है कि जो आपका केज है उसका क्या फंक्शन है। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले तो ये क्या करेगा, अगर यहां पर केज नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है आपने यहां पर क्या डाले हुए हैं, बोला सर रोलिंग एलिमेंट है। और ये क्या है? बोला सर दिस इज अ बॉल बियरिंग है। तो ये जो बॉल बियरिंग है इसके अंदर दैट मींस क्या है, बॉल है। तो अगर आप ये रिटेनर या आप ये केज नहीं लगाते हैं, दैट मींस ये सेपरेट नहीं लगाते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा ये रोलिंग एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, हो सकता है ना कि दैट मींस एक पोजीशन पर जाकर इकट्ठे हो जाए, हो सकता है ना कि सर ये जाके एक पोजीशन पर इकट्ठे हो जाए। बोला सर बिल्कुल हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये क्या करता है, बोला सर केज इज यूज्ड टू अवॉइड। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे कि बोला सर केज is used to avoid clustering of rolling element। हम लोग क्या कह रहे हैं? the clustering of rolling element at that means क्या, clustering और एलिमेंट at n location, that means at n location, that means एक जगह इनको इकट्ठा नहीं होने देता है। क्लियर है? दूसरा हम लोग यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्या, दूसरा आप लोग क्या करेंगे, बोले सर अब ये जब हमारे पास केज है तो केज बेसिकली क्या कर रहा है, बोले सर इनको सेपरेट करके रख रहा है, दैट मींस इट मेंटेन अ गैप बिटवीन द टू रोलिंग एलिमेंट्स। तो ये क्या कर रहा है, बोले सर दो रोलिंग एलिमेंट के बीच में एक गैप मेंटेन करके चल रहा है, सो दैट अगर गैप नहीं होता है तो क्या होगा, बोले सर गैप नहीं होगा तो देयर इज अ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। और अगर मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है तो ऑब्वियसली बात है हम लोग क्या कहेंगे, देयर में बी अ फ्रिक्शन ना, बोला सर यस। तो हम लोग कह देंगे कि सर ये क्या करता है, बोला सर इट मेंटेन अ गैप बिटवीन टू रोलिंग एलिमेंट सो दैट देयर इज नो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। और जब मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो दैट मींस ये क्या करता है, बोला सर इट मिनिमाइज द लॉसेस और वियर। ऑब्वियसली बात है जब ये दोनों के अंदर मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होगा तो चलो लॉसेस को छोड़ो, तो हम लोग यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि सर हमारी ये जो रोलिंग एलिमेंट है ये वियर हो सकता है, राइट? बोले सर हाँ। तो हम लोग क्या कह देंगे, ये क्या करता है, दिस इज क्या करेगा सर, इट केज इज यूज्ड टू मेंटेन। दूसरा हम लोग कहेंगे, बोले सर केज
is used to maintain a gap between cage is used to maintain a gap between rolling elements. Rolling elements so that means क्या होगा, so that it avoid so that there is no metal to metal contact. That means there is a no metal to metal contact, and this minimize losses and wear of, that means there is a losses हम लोग कह देंगे, that means it minimize losses and wear. तो ये क्या करता है आपका loss, that means हमारी wear और loss को क्या कर देता है, minimize कर देता है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर what is the function of case, आप बता देंगे, what is the function of case आप बता देंगे, बोला हाँ सर मैं अपने केज का फंक्शन आप लोगों को बता दूंगा. तो होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि सर केज का क्या फंक्शन होता है, जो सेपरेटर हम लोगों ने दिखाया उसका क्या फंक्शन होगा. क्लियर है. अब चलते हैं हम आगे. बोले सर क्लासिफिकेशन ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग. लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर हम यहां पर देखते हैं कि सर इसको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग क्यों बोला जाता है. तो यहां पर मैं लिखूंगा कि सर रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, rolling contact bearing is also known as anti फ्रिक्शन बियरिंग. इनको हम एंटी फ्रिक्शन बियर बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं. बोले सर AFB, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग हम लोग इसको बोलते हैं. बोले सर वाई हम इसको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलेंगे, क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है कि अगर इस डायग्राम में आप लोग देखते हैं तो हम लोग कह देंगे कि सर जो मेरी इनर रेस और आउटर रेस जो है उसके बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो कैसा है, कॉन्टैक्ट है जो कैसा है. बोला सर इट इज द पॉइंट कॉन्टैक्ट. लेकिन अगर आप लोगों ने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग देखा, हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नहीं बोला, लेकिन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर आप लोग क्या देखते हैं. बोला सर कैसा कॉन्टैक्ट है. बोला सर देयर इज अ लाइन कॉन्टैक्ट. तो हम लोग यहाँ पर कह देते हैं कि सर जब ये सारी चीजें मेरे पास होंगी तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि सर कि जो स्टार्टिंग फ्रिक्शन होता है तो हम लोग कह देंगे कि सर म्यू इन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग इज ग्रेटर देन म्यू इन रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग. ठीक है. तो जो म्यू होता है आपका, यानी म्यू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हाट. बोले सर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग. ड्यू टू दिस दीज बियरिंग्स आर नोन एज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग. तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्यों बोलेंगे तो हम लोग कह देंगे कि सर जो म्यू स्टार्टिंग होता है हमारा जो स्टार्टिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है, जो स्टार्टिंग फ्रिक्शन है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रोलिंग कॉन्टैक्ट. दैट्स व्हाई रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग आर नोन एज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग. गॉट इट. चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा. बेसिकली छोटी सी मैं क्लासिफिकेशन आप लोगों को बता देता हूं सो दैट आप लोगों को याद हो जाए. डिटेल में हम लोग इनको अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे. बोले सर दैट मीन देयर इज अ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग. ये हम लोग कह देंगे बोले सर देयर इज अ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग. तो ये आपके क्या होते हैं. बोले सर ये मेरे दो टाइप के होते हैं. एक आपका होता है बोला सर देयर इज अ बॉल बियरिंग, और एक आपका होगा बोले सर दैट मीन देयर इज अ रोलर बियरिंग. एक मेरा क्या होगा बोले सर रोलर बियरिंग होगा. तो ऑब्वियसली बात है इसको बॉल बियरिंग क्यों बोला, इसको हमने रोलर बियरिंग क्यों बोला, क्योंकि सर इसके अंदर जो रोलिंग एलिमेंट होगा. तो यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए. बोले सर जो रोलिंग एलिमेंट है आप लोगों का, जो रोलिंग एलिमेंट है, बोले सर देयर इज अ रोलर बियरिंग. ठीक है. जो स्टार्टिंग फ्रिक्शन होता है हमारा, जो स्टार्टिंग फ्रिक्शन होता है
रोलिंग एलिमेंट है, यहां पर क्या होगा, बोले सर बॉल होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर जो रोलिंग एलिमेंट है वो क्या है, बॉल है, और यहां पर जो रोलिंग एलिमेंट होगा आप लोगों का, यहां पर जो रोलिंग एलिमेंट है वो आपका क्या होगा, बोले सर रोलर होगा। क्या होगा, रोलर। रोलर हम लोग किस तरीके से बनाए, बोले सर हम लोग कह सकते हैं कि सर इस टाइप का हमारा रोलर होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोले सर देयर इज अ रोलर। क्लियर है। इसका जो डिफरेंस है, बोले सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग एंड दैट मींस देयर इज अ सॉरी बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर इन डिफरेंस से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि सर इन दोनों के अंदर बॉल बेयरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं यहां पर क्लासिफिकेशन अगर देखता हूं तो यहां पर क्या हो जाएंगे, बोले सर जो बॉल बेयरिंग है, मेरे जो बॉल बेयरिंग है दे आर ऑफ 4 टाइप। दे आर ऑफ 4 टाइप। सबसे पहला बोला सर दैट मीन देयर इज अ डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। उसके बाद हम लोग कह देंगे, बोला सर व्हाट, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। उसके बाद हम लोग कह देंगे, बोला सर दैट मीन देयर इज अ सेल्फ अलाइंग बॉल बेयरिंग। और उसके बाद हम लोग कह देंगे, बोला सर देयर इज अ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग आपके कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। बोले सर देयर इज अ डीजीबीबी, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, सेल्फ अलाइंग बॉल बेयरिंग, और सर थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। और ऐसे ही सेम अगर मैं बात करूं रोलर बेयरिंग के अंदर, तो रोलर बेयरिंग के अंदर सबसे पहले आप लोगों का आएगा, बोले सर सिलिंड्रिकल रोलर, सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग। उसके बाद हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर देयर इज अ स्फेरिकल रोलर, बोले सर देयर इज अ स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। नेक्स्ट हम लोग कह देंगे, बोले सर देयर इज अ टेपर रोलर, टेपर रोलर बेयरिंग। और लास्ट हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर देयर इज अ नीडल रोलर बेयरिंग। तो ये आपके क्लासिफिकेशन है रोलर बेयरिंग की, सिलिंड्रिकल रोलर, स्फेरिकल रोलर, टेपर रोलर एंड नीडल रोलर। तो क्लासिफिकेशन मेनली आप लोगों को याद रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो ये क्लासिफिकेशन याद कर लीजिएगा, सो दैट जब भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को आए तो आप लोग इसमें से ये ना सोचे कि सर ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। मैंने आप लोगों को केज के बारे में बता दिया, केज के बारे में बता दिया, केज के फंक्शन क्या होते हैं। कई बार क्या होता है, केज के फंक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये 2 याद रखिए। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आप लोगों से डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। बाकी मैंने आप लोगों को दैट मीन्स रोटेशन ऑफ रेसेस बता दिए हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर टर्मिनोलॉजी देख ली है कि सर टर्मिनोलॉजी बेसिकली क्या होगी। क्लियर है। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में